हेलो स्टूडेंट, आज हम सिर और पैर पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन देखो सबसे पहले बेसिक से करेंगे, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा चूहे और कबूतर है तो मान लेंगे अपन कि माना चूहों की संख्या क्या है। माना चूहों की संख्या x और कबूतरों की संख्या क्या मान लेंगे y है। कबूतरों की संख्या y है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। तो कुल कितने हैं, जैसे 90 सिर हैं तो चूहे का भी एक सिर होता है, कबूतर का भी एक सिर होता है। तो कुल सिर 90 हैं तो x प्लस वाई बराबर 90 हो जाएगा। दोनों को मिलकर ही होगा ना 90। इसको समीकरण 1 रख देंगे। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 224 पैर हैं तो चूहे के पैर कितने होते। चूहे के 4 पैर होते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x प्लस, और यहाँ पर जो है कबूतर कबूतर के पैर कितने होते 2, तो ये हो जाएगा 2y और बराबर कितना हो जाएगा 224। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। ठीक है, मतलब कि 224 पैर हैं तो 224 पैर में एक चूहे के कितने पैर हैं 4, तो इसको लिख देंगे 4x। ठीक है, और जो कबूतर है उसमें होते 2 पैर तो उसको लिख देंगे 2y और दोनों मिला के कितना हो जाएगा 224। अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको x और y का मान पता चल जाएगा। ये तो इसका बेसिक हो गया, x और y का आपको मान पता चल जाएगा। लेकिन अपन को इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, इसमें क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला लगा देंगे अपन। देखो जो भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं, अपन को एक फॉर्मूला याद करना। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या का एक फॉर्मूला होता। क्या होता फॉर्मूला, कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या बटे 2, बटे 2, और यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ माइनस सिरों की संख्या, माइनस सिरों की संख्या। जो फॉर्मूला होता तुम्हारा 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या यहाँ से निकल जाएगी। देखो कुल पैरों की संख्या कितनी है, तो कुल कितने पैर हैं 224, तो 224 बटे 2 माइनस सिर कितने हैं 90, तो माइनस की 90। तो यहाँ से 2 का भाग कर दो, ये हो जाएंगे 112 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा यहाँ से ये बचेगा 90 तो 22, कितना हो जाएगा 22। तो 4 पैरों वाले कौन है चूहे हैं, तो चूहों की संख्या कितनी होगी 22। पूछा क्या है कबूतर की कुल संख्या। तो अब एक बात बताओ कि जो है टोटल कितने हैं, टोटल जो है जानवर कितने हैं, टोटल 90 से है तो 90 जानवर होंगे। 90 में से चूहों की संख्या घटा देंगे -22, तो कितना बचेगा तुम्हारा 68। तो 68 क्या आ जाएगा, जी किन की संख्या आ जाएगी 68, कबूतरों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व अपन जो है इसी फॉर्मूले से करेंगे। क्या, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। यहाँ से 4 पैरों वाले के आगे अगर यहाँ चूहों की संख्या पूछते तो डायरेक्ट 22 हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा क्या है कबूतरों की संख्या, तो कबूतरों की संख्या 90 में से 22 घटा देंगे। ठीक है, तो आशा करते क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 144 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसको बेसिक से मैंने समझा दिया कि बेसिक से भी कर सकते हैं एक्स वाई मानकर, लेकिन बेसिक से नहीं, अपन इसको फॉर्मूले से करेंगे। अपन को पता है कि 4 पैर वाले जानवर की अपन संख्या निकाल सकते हैं। 4 पैर वाले जानवर की संख्या क्या होता है यहाँ पर, कुल पैरों की संख्या, तो कुल पैर कितने हैं, पैरों की संख्या 144, तो 144 बटे 2
माइनस सिरों की संख्या है 48, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 48, ये हो जाएगा आपका कितना 50 दो 22। इसका आंसर कितना आ जाएगा 22। अब क्या निकालना है अपन को, मुर्गियों की संख्या, लेकिन 22 तो 4 पैरों वाली, 4 पैर वाली क्या है गाय, गाय की संख्या आ गई अपने पास। तो मुर्गियों की संख्या कैसे निकालेंगे, मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल कितनी है, तो देखो सिरों की संख्या 48, तो जानवर भी कितने हो गए 48, क्योंकि एक जानवर में एक सिर होता। 48 माइनस 22, गाय की संख्या घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 26 किसकी हो जाएगी संख्या, ये मुर्गियों की संख्या आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा इस टाइप का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर के बाड़े में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं, यदि उनके सिर गिने जाएं तो 80 आती है, तो संख्या 80 आती है, जबकि उनके पैर 260 हैं। कबूतरों की संख्या, तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है। 4 पैर वाले निकाल लो पहले, खरगोश निकाल लेंगे 4 पैर वाले। क्या होता फॉर्मूला, कुछ सिर यहाँ पर कुल पैर बटे 2 माइनस सिर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 130 माइनस 80, जो हो जाएगा कितना 50। तो 4 पैर वाली किसकी आ गई संख्या, खरगोश की, पूछा कबूतर की है, तो टोटल कितने हैं 80 हैं। 80 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है पूरी जो है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गए होंगे। अब देखिएगा टाइप 2 क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि किसी घोड़े और उतनी ही संख्या में घोड़े मालिक कहीं जा रहे हैं, मतलब कुल घोड़े हैं, उतनी ही संख्या में घोड़े मालिक कहीं जा रहे हैं। आधे घोड़े मालिक अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हैं और शेष आधे घोड़े पर बैठे, मतलब आधे जो है पैदल जा रहे हैं घोड़े के साथ, आधे घोड़ों पर बैठे हैं। यदि जमीन में चल रही टांगों की संख्या 120 है तो घोड़ों की संख्या क्या करेंगे, तो इसमें भी वही करेंगे अपन जो है, क्या मान लेंगे अपन कि माना घोड़े एक्स है, माना घोड़े कितने हैं, घोड़े एक्स, वाह एक्स ही मालिक होंगे, जितने घोड़े उतने मालिक। ठीक है, एक्स मालिक है, क्लियर है। अब देखो जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या, जमीन पर जो पैर चलेंगे वो कितने चलेंगे, पैर जमीन पर पैर चलने वाले पैरों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि देखो अपने घोड़े मालिक अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे, शेष आधे घोड़े पर बैठे हैं। यदि जमीन में चल रही टांगों की संख्या 120 है, जमीन में टांगों की संख्या तो घोड़ों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो जमीन पर टांगों की संख्या क्या है, पैरों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 4x, अगर इसकी बात करेंगे अपन घोड़ों की, और 2x बटे 2, ये हो जाएगा मालिक, क्योंकि मालिक यहाँ पे क्या होगा नेतृत्व जिसका कर रहे, तो 2x बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, जो हो जाएगा 4x और प्लस के x बराबर कितना दिया यहाँ पे, इस पर बराबर दिया तो हमारा 120, जो हो जाएगा 5x बराबर 120, x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20। x का आंसर कितना आ गया, उतने घोड़े हो जाए उतने मालिक। ठीक है, तो इसको एक बार और समझ लो क्वेश्चन को। यहाँ माना कि माना घोड़े कितने हैं एक्स, एक्स मालिक हैं, तो देखो घोड़े तो पूरे चल रहे हैं यहाँ पर ज़मीन पर, तो इसको लिख देंगे 4x, कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि चल रहे टांगों की संख्या कितनी है, ज़मीन पर चल रहे टांगों की संख्या है 120, तो घोड़े तो पूरे चल रहे हैं, तो एक घोड़े की कितनी है टांग 4, तो x घोड़े हैं तो कुल टांग कितनी हो जाएगी 4x प्लस। अब यहाँ पे क्या है कि x यहाँ पर अपन ने मान ली कि x क्या है मालिक है, तो 2 पैर वाले मालिक है, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे 2x, लेकिन उसमें से आधे चल रहे हैं ना, आधे घोड़े बैठे थे 2x बटे 2। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना है 120 है, क्योंकि कुल टांगों की संख्या 120, 4 यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी अगली टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका कि हंसों के समूह में से उसकी संख्या के वर्गमूल के 7 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं, जबकि शेष 2 हंस तालाब को बाहर खेल रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या क्या है। तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं,
और ऑप्शन से करना हो तो उससे कर लो, नहीं तो जो है आप इसको जो है बेसिक से भी कर सकते मान लो। लेकिन यहाँ मानेंगे क्या, माना हंसों की संख्या, हंसों की संख्या क्या हो जाएगी, अब देखो वर्गमूल है तो यहाँ संख्या मान लो एक्स स्क्वायर, और उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, इसलिए अपन ने एक्स स्क्वायर मान लिया कि वर्गमूल करेंगे एक्स, नहीं तो रूट का होता क्वेश्चन फंस जाएगा। तो कह रहे कि किसी संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना हंस तालाब में खेल रहे, तो संख्या कितने हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स का 7 गुना, 7/2 गुना तालाब में तैर रहा है। जबकि शेष दो अंश, जबकि शेष दो अंश जो है इसमें जो है बाहर खेल रहे हैं, तो जो है हंसों की कुल संख्या ज्ञात करनी। अब देखो जैसे टोटल तो हंस कितने हैं एक्स स्क्वायर, उसमें से जी जो है वर्गमूल का 7/2 तुम्हारा जो है क्या हंस तारा में तैर रहे हैं, और जबकि शेष दो बचे, तो भैया इसमें से इसको घटाएंगे, पूरे टोटल में से जे तैर रहे तो इसके बचे कितने, इसको घटाने के बाद दो बचे, शेष दो बाहर तैर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से देखो 7x/2, यहाँ से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2x² माइनस के 7x, 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2x² और माइनस के 7x माइनस के 4 बराबर 0, 4 दूनी 8 के फैक्टर करोगे कि 7 हो जाए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 एकम 8 माइनस के 4 बराबर 0, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 यहाँ पर अनुगमन हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4 और 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो पूछा क्या है हंसों की कुल संख्या, तो हंसों की कुल संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, हंस माने थे अपन ने कितने एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर करेंगे -1/2 का, तो ये हो जाएगा 1/4, लेकिन 1/4 हम थोड़ी ना हो सकते, तो एक्स का मान क्या रखेंगे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसको बाय ऑप्शन से भी कर सकते थे, तो किस प्रकार करेंगे देखो, कह रहे कि हंसों के समूह में उसकी संख्या के वर्गमूल, मान लो कि संख्या जो है 4 आई, कितना आया 4, तो उसका वर्गमूल करेंगे तो कह रहे उसके वर्गमूल का 7 गुना, तो वर्गमूल करेंगे ना 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, इसका 7/2 गुना, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आया 7, तालाब में तैर रहे हैं, जबकि शेष दो हंस क्या है बाहर के लिए, जब 7 आया और 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये तो हो रहा 9, चाहिए कितना है 4, तो ये तो होगा नहीं, ऐसे 8 का वर्गमूल नहीं होता, इसको हटाओ, 12 का वर्गमूल नहीं होगा रूट में, इसको हटाओ 16 पे चेक करो 16 है ना पूरा टोटल, तो उसका वर्गमूल क्या होगा 4, उसका 7/2 गुना, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 14 यहाँ से आ गया, और शेष 2 खेल रहे हैं तो 14 2 16, कुल संख्या कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, तो आज का टाइप तुम्हें समझ में आया होगा। जय हिंद।